हेलो एवरीवन। आज का मेरा जो वीडियो है वो निमसेट की चॉइस फिलिंग फॉर्म को लेकर के है कि निमसेट में चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, किस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा। क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी तक निमसेट की चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं आया है और काफ़ी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि आप लोग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निमसेट के लिए चॉइस फिलिंग आपको nimset.admission.nic.in पर करना है। इसके लिए आप गूगल पे डालेंगे निमसेट काउंसलिंग 23 तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगी जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए आप लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हैज बीन स्टार्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ है। और शेड्यूल में अगर हम देखेंगे कि शेड्यूल में कब से कब तक हम चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो सारी बातें हम एक बार फिर से आपको रिव्यू करा देते हैं। यहाँ से आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा और हम शेड्यूल पर एक बार नजर डालें तो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बाई पेइंग द 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी, और काउंसलिंग की जो फी है नॉन रिफंडेबल है। 29 जून से 4 जुलाई के बीच में ही आप ये कर सकते हैं। इसी दौरान आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करना है काउंसलिंग के लिए और चॉइस फिलिंग भी करनी है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो चॉइस फिलिंग के फॉर्म पर आपको मिलेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में एक मैंने वीडियो कल आपको दिया था, उस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो कई सारी चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट 7 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट राउंड का जो रिपोर्टिंग है वो 8 से 11 के बीच में करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 8 से 11 के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट आपको कहाँ से करना है ये भी हम आपको बता दें कि रिपोर्ट आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन के माध्यम से होगा। ठीक है, यानी कि रिमोट लोकेशन से होगा। दैट मीन्स कि जिस एनआईटी में आपको एलोकेट मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, उस एनआईटी के द्वारा आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपको उसको अपलोड करना होगा या उनको जो जानकारी चाहिए होगी वो आपको अपडेट करनी होगी। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा। पहले आपको जो कॉलेज मिलेगा उसका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको अपग्रेड करने का यानी फ्लोट करने का ऑप्शन मिलेगा या फ्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको मिली हुई चॉइस सेटिस्फेक्शन है तो आप फ्रीज करेंगे और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप उसको फ्लोट करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट लाइव दिखा दूंगा वेबसाइट पर कि क्योंकि अभी फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन तो नहीं आया है, बट मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड और थर्ड राउंड में आपको अलॉटमेंट होंगे और उनकी रिपोर्टिंग होगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड राउंड में उन्हीं की रिपोर्टिंग होगी जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर? और आपको फर्स्ट राउंड में जब कॉलेज अलॉट होगा तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी आपको देना होगा। ये ध्यान रखें, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट जो कि 10,000 की होगी वो आपको देनी होगी। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि थर्ड राउंड में या जब हो जाएगा आपका कंप्लीट थर्ड राउंड तक, तो थर्ड राउंड तक आपको जो भी कॉलेज अलर्ट होता है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको पार्शियल फी पेमेंट भी करनी होगी जो कि 30,000 मैंने आपको बताया था वीडियो में कल। और वो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट को जमा करना होगा, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 20,000 करना होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ था। इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, जो सीट मैट्रिक्स है उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। देखिए सीट मैट्रिक्स पर अगर हम ध्यान देंगे तो मैंने एक ऑर्डर में यहाँ पर ले रखा है सारी चीजें। और फिर से बता दूं कि चॉइस फिलिंग को लेकर के आप सतर्क रहें, कहीं भी आप ऐसा ना करें कि गलत चॉइसेस फिल कर दें और गलत चॉइसेस फिल करने के बाद आप सोचें कि मुझे ये कॉलेज चाहिए था और मुझे ये कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होगा। चॉइस फिलिंग ऑर्डर में देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ऑलरेडी लिख रखा है, जिनकी भी रैंक जितनी भी हो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऑर्डर यही रखना है। हाँ, आप चाहें कि आपकी रैंक पीछे है तो आप पहले 3 चॉइसेस को छोड़ दें, 4, 5, 6 से शुरू कर दें, यानी जो चॉइसेस हैं वो आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। पर मैं एक सलाह दूँगा आपको कि आप पूरे 10 कॉलेजेस की प्रेफ़रेंस सेट कर दें, क्योंकि आपको प्रेफ़रेंस भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रैंक का एक्सपेक्टेशन अभी मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, तो आप एक बार और अच्छे से समझ पाएँगे कि चॉइसेस किस तरह से आपको सेट करनी है। एनआईटी त्रिची में अगर देखा जाए तो 115 सीट्स हैं, एनआईटी सूरतकल में 58 है, इलाहाबाद में 116 है। तो अब आप इन 3 में से अंदाज़ा लगा लीजिएगा 100, 100, 200, 250, यानी कि करीब 270, यानी 1 से लेकर के 270 तक जिनकी रैंक आ रही है, उनको सेट यही करना है। त्रिची सूरतकल यानी 250 के अंदर की जिनकी रैंक है, त्रिची सूरतकल और इलाहाबाद ही भरना है। इसके बाद के अगर जो प्रेफ़रेंसेस हैं, जैसे लाइक 300 रैंक है, 350 रैंक है, तो कुरुक्षेत्र, वारंगल और मेरिट के मिलने के चांसेस होंगे। लाइक 400, साढ़े 400, सवा 400 तक ये 3 कॉलेज फेल होंगे। इसके बाद के जो 600, साढ़े 600 तक के जो कॉलेजेस होंगे, वो इसके द्वारा भरे जाएँगे। अब देखिए, ध्यान में रखने की बात ये है कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो सीट्स हैं, वो 313 हैं, ओबीसी की 207 हैं, एससी की 114 हैं, एसटी की 57 है, ईडब्ल्यूएस की 80 है और पीडब्ल्यूडी 14, 11, 25 और 8, 33, 5, 38, 4, 42, ये टोटल सीट्स हैं। 42 सीट्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं और अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ है। तो इतनी सीट्स हैं और इतनी सीट्स तक के लोगों को चॉइसेस मिलेगी, मतलब मैंने आपको बताया करीब 8 700 800 तक जिनकी रैंक है वो ट्राई कर सकते हैं। 700 रैंक तक जिनकी जनरल में है वो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार स्पेशल राउंड में भी इनको अलॉटमेंट मिल जाते हैं, तो ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? अब प्रेफ़रेंस क्या होनी चाहिए? तो मैं देखो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर त्रिची, सूरतकल, वारंगल, सॉरी त्रिची, सूरतकल, इलाहाबाद, ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगी। कुरुक्षेत्र, वारंगल, मेरिट में आप 4-5-6, 4-5-6, 4-5-6 में जो जो भी आपको ठीक लग रहा है, आपकी सिटी प्रेफ़रेंस, आपके ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग इन तीनों में एक जैसे ही प्लेसमेंट हैं। इन तीनों में भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, इन तीनों में भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं और इसके बाद के एनआईटीज़ में भी अच्छे ही प्लेसमेंट्स हैं, अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे भी जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों की रैंक 700-800 के भी ऊपर है, वो लोग आईपीयू, एचबीटीयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इनमें भी ट्राई करें ताकि इनको भी कॉलेज मिलने के चांसेस हों। इसके अलावा गर्ल्स में अगर किसी को आईजीडीटीयू अगर किसी ने भरा हो और आईजीडीटीयू ने रैंक भी लिस्ट भी जारी कर दी है, सीट, तो आप उस पे भी ट्राई कर सकते हैं जिनकी रैंक फिल्मसेट में अच्छी नहीं आई है। इज़ दैट क्लियर? तो कई सारे ऑप्शंस हैं, आप बस ध्यान से रखिएगा। अब बात करेंगे कि आपकी रैंक एक्सपेक्टेशन में आपको थोड़ा-सा एक बार फिर बता देता हूँ। अगर हम एनआईटी त्रिची में बात करेंगे, देखिए, एनआईटी त्रिची में 115 सीट्स हैं, प्रेफ़रेंस आपकी 1 होगी। लास्ट ईयर जनरल 48 पर बंद हुआ था, ओबीसी 245 पर, ईडब्ल्यूएस 86 पे बंद हुआ था, एससी 1263 पे और एसटी 2445, ये एक्सपेक्टेड रैंक है। आप एक बार इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जो मैंने ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक डाली हैं, इस पर ध्यान रखना। इसी तरह से सूरत कल 92 पे बंद हुआ था, ओबीसी 221 पे और ईडब्ल्यूएस 116 पर। इलाहाबाद 181 पे बंद हुआ था, 330 पे ओबीसी और 214 पर ईडब्ल्यूएस। वारंगल 218 पे बंद हुआ था, 447 पर ओबीसी, 239 पर ईडब्ल्यूएस। तो आप सेट कर सकते हो, देखिए ये 1 2 3 में तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे इलाहाबाद जाना है, सूरत कल नहीं जाना है, आपको इलाहाबाद अच्छा लग रहा है, तो इलाहाबाद सेट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ सूरत कल ही जाना है, तो आप सूरत कल जा सकते हैं, भले ही तिरछी के हिसाब से आपकी रैंक हो। तो ये प्रेफ़रेंसेस मैंने अपने हिसाब से दी हैं। आप चाहें अपनी प्रेफ़रेंसेस ऊपर-नीचे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस प्रेफ़रेंस को आप सेट कर रहे हैं, आपको एलोकेशंस ऊपर से मिलना शुरू होंगे, नीचे से नहीं मिलेंगे, या आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज नहीं ढूँढेगा वो। क्योंकि ये सारे रिमोट द्वारा, मतलब सर्वर के द्वारा सारे एलोकेशंस होते हैं, क्योंकि कोई मैनुअल नहीं मिलेगा आपको, इसलिए दिमाग में रखना आप, कि आपको रैंक के हिसाब से मिलेगा। नहीं, आपने जिस हिसाब से ऊपर से नीचे तक प्रेफ़रेंसेस भरे हैं, उसमें से हर कॉलेज की रैंक कट ऑफ के हिसाब से आपको एलोकेशन होंगी। तो नीचे से ऊपर आप ध्यान रखिए, नीचे से ऊपर आप जाएँगे,
लेकिन ऊपर से नीचे का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। बस ये बात दिमाग में रखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर कहीं भी अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है तो आप मुझे यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और इम्पिटस गुरुकुल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बात के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसके अब ये सारी चीजें मैंने आपको लगभग बता दी हैं। फिर भी एक एक्सपेक्टेड मैंने कल बताया था आपको कि जनरल कैटेगरी में 650 तक की कॉलेज को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर मिला था, तो आप ट्राई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है। ओबीसी 750 तक मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस 700 तक मिल सकता है, एससी 4000 तक मिल सकता है, एसटी 8000 तक मिल सकता है। लेकिन मैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को बोलूंगा कि कोई भी रैंक है आप एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि इनमें बहुत वेरियस चेंजेस होते हैं। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। इसके अलावा अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा आगे पीछे है तो मैंने आपको बताया कि एचबीटीयू लास्ट ईयर 700-800 पर तक मिला था। ओबीसी 950 से 1000 तक मिला था। ईडब्ल्यूएस 800 से 850 तक, और एससी एसटी 8500 तक मिला था। आईपीयू के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं, आईपीयू भी लास्ट टाइम 600 से 900 और 600 से 9000 तक के बीच में मिला था। वहीं हैदराबाद 500 से 1000 के बीच में आपको मिल जाएगा, यदि आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं। ओबीसी एसटी एसटी थोड़ा सा आप वेरी करेगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर जनरल की ही बात की है। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस सेट करनी। अब बात आती है कि हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यहाँ पर ओपन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इनकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। बट अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको देखिए यहाँ पर यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आई एग्री बटन पर क्लिक किया है उसके पहले आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो उनके इंस्ट्रक्शंस आए थे। तो मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको, जो मैंने कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया है, रजिस्ट्रेशन फिल किया है, उसकी भी एंट्रीज दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या एंट्री आपको फिल करनी है। इस तरीके से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। देन आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। फिर उसमें जो जो चीजें आएंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए सबसे पहले तो देखिए आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पहले उनको अच्छे से पढ़ना है। आई हैव गॉन थ्रू द अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोशर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब देयरइन। ये सारी बातें जो लिखी हैं वो आपको देखना होगा। सीट अलॉटमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द एनआईटी जमशेदपुर। I know that during the final admission, if any discrepancies found in original documents, including the category, date of birth, etc., then my allotted seat will be cancelled. I know that the personal information provided by me is genuine and authentic. I declare that I will not disclose or share the password with anybody. I understood that is solely responsible for safeguarding। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने आई एग्री बटन क्लिक करने के बाद इस तरह से एक मैंने फॉर्म लिया है, कैंडिडेट का है। तो ठीक है, ये अपन ने फिल किया। यहाँ पर कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, नेम, उसके फादर या मदर का नाम जो कि एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन। जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर ये देखिए पर्सनल डिटेल न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में भरी हुई आ गई। मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में एक पॉपअप इंफॉर्मेशन आती है, इस तरह से आती है इंफॉर्मेशन। जैसे ही हम क्लिक करते हैं कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो सही होना चाहिए और आगे तक, क्योंकि इसका ओटीपी वेरिफिकेशन भी होगा, इसलिए वही नंबर दीजिए जिस पर ओटीपी जनरेट होते हो। सारी बातें लिखी हैं, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरह से ईमेल आईडी में भी आप ध्यान रखिएगा, ओटीपी आएगा उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने किया डू यू विश टू सबमिट, आपसे पूछा गया। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखेगा रजिस्ट्रेशन का। व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। जब आप ये करेंगे उसके बाद देखिए आप वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी हुई हैं और देखिए सबका स्टेटस आपको यहाँ पर दिखता जाएगा। जैसे अगर ऑथेंटिकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है तो ग्रीन हो गया, बाकी सभी इनकम्प्लीट है तो आपको इस तरह से दिखेंगे। इसके अलावा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, आपका चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपको आएंगे वो आप देख सकते हैं कि किस पर आए हैं। लास्ट एक्टिविटी डिटेल्स सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ये चीज होने के बाद में देखिए मैंने पर्सनल डिटेल यानी कि देखी, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखा, हमारी यहाँ पर रैंक दिखेगी, सारी चीजें देखने के बाद में इस तरह से फॉर्म दिखेगा। एक नोटिफिकेशन में मैंने देखा तो नोटिफिकेशन में आपको कितनी नोटिफिकेशन सेंड किए गए, एसएमएस कितना सेंड किए गए, ईमेल पे संदेश नोटिफिकेशन, ये सारी जानकारी यहाँ पर नोटिफिकेशन टैब में मिल जाएगी। और इस तरह से आपको आपका डैशबोर्ड दिखेगा, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन। अभी इसमें फोटो अपलोड नहीं हुई है तो फोटो नहीं दिख रही है। मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप होंगी, यानी स्टेप नंबर 1, पहले आप चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करेंगे, और यहीं पर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करने होंगे। सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इस वाले टैब पर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो देखने को मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? देन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आप सिर्फ कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि जैसे एक बंदा ओबीसी एनसीएल का है, वो जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल, ये 3 कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन है। अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल का है तो आप ओबीसी एनसीएल लगाएंगे, नहीं है तो आप जनरल लगा दें, और ईडब्ल्यूएस का बना है तो ईडब्ल्यूएस में आप चेक कर दें। तो उसी का आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना होगा। बैंक अकाउंट की डिटेल में आपसे आपका जानकारी मांगी जा रही है, वो आप देंगे, अकाउंट नंबर देंगे, आईएफएससी, बैंक का नाम, ठीक है। इसके बाद में ये सारी चीजें आप फिल करेंगे तो आपको सारी चीजें ऐसी दिखेंगी, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, चेकबुक का, पासबुक का या अकाउंट स्टेटमेंट का, वो आपको दिखेगा यहाँ पर। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को बहुत ध्यान में रखना है कि जो चीज यहाँ पर मेंशन की गई है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपकी वो फेल हो जाएगी तो आप नेशनल काउंसलिंग में नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर आप मैच कर लें फॉर्म भरने से पहले, क्लियर। फिर इसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जाएगी। ग्रेजुएशन की डिटेल में आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, पास्ट है या अपीयरिंग है। अगर आप अपीयरिंग होंगे तो आपको अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अगर आप पास्ट है तो आपको सारी जानकारी, इनरोलमेंट नंबर, मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स जो आपके आए हैं, परसेंटेज है, रिजल्ट मोड क्या रहा है आपका, पास है, सॉरी परसेंटेज है या सीजीपीए है, वो बताना होगा। कोर्स में आपसे पूछा जाएगा कि आप एनयूजी प्रोग्राम है या बीटेक है, ये 2 ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर मैंने यूजी प्रोग्राम सेलेक्ट किया है तो ये आया ऑप्शन। और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका कोई सब्जेक्ट रहा है या नहीं रहा है, ये आपको बताना होगा। इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आपने ग्रेजुएशन किया उसका नाम, रिजल्ट मोड बताना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ये परसेंटेज सिस्टम में, जीपीए सिस्टम में आपको रेट मार्क्स पूछेगा, कितने आपको आए हैं, कितने में से आए हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछेगा, जैसे आपने निमसेट का फॉर्म भरा था, सेम एज प्रोसीजर इसका। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताई। अभी मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाने वाला हूँ जो कि लाइव मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको कैंडिडेट यानी कि डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है, राहुल कुमार एक कैंडिडेट है। आप 4 चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1, मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ से जाकर के आप सारी चीजें देख सकते हैं ये। अब इसमें काउंसलिंग में देखिए मैं जाऊँ, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर जाकर देख सकता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कराने पड़ेंगे, सारी चीजें हमारी स्टेटस में देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट या इमेजेस में सारी चीजें कंप्लीटेड दिखा रहा है। ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेजेस, फाइनल सबमिट मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर व्यू फील्ड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपने कंप्लीट की हैं। देखिए यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक भी आपको दी गई है, क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी दी गई है, इसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल, परमानेंट एड्रेस, बैंक डिटेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई। अब बात करेंगे कि हम फिर से वापस से डैशबोर्ड पर जाएंगे, और डैशबोर्ड पर जाने के बाद में हमने मैनेज चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या क्या चीजें दिख रही हैं वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी। जब तक आप रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं करेंगे तब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, ना ही चॉइस ब्लॉकिंग कर पाएंगे, सिर्फ आप चॉइसेस को देख पाएंगे। ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
10 अवेलेबल चॉइसेस हैं, अभी कोई फील्ड नहीं है, 10 की 10 अनफिल्ड हैं और अनलॉक्ड है अभी, है ना। रजिस्ट्रेशन फी पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी जमा करना होगा। क्योंकि अब ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फी है तो मैं जमा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। कैंडिडेट की प्रोफाइल हम यहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कैंडिडेट की प्रोफाइल, जो फॉर्म अभी मैंने आपको दिखाया था, और अवेलेबल चॉइसेस में जाएंगे तो यहाँ पर हमको अवेलेबल चॉइसेस, ये देखिए पूरे 10 कॉलेज जो हैं मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भोपाल, इलाहाबाद, अगरतला, सूरत, कल, ये इस ऑर्डर में अभी आपको दिख रहे हैं। जब आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तो जब इस स्टेप पर जाएंगे, अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि हमने अभी रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं की है। जब आप ये इनेबल हो जाएगी तो चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आएगा, एक फॉर्म आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, आपको सिलेक्ट करके उस पर डालना होगा, प्रेफरेंस आपको सेट करनी होगी। जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे उसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, और एक फॉर्म आपको मिलेगा। इसके बाद में जो सारी चीजें हो जाएंगी, लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, फिर सिस्टम जनरेटेड लेटर्स में आप जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर, क्योंकि अभी तो कोई चीज डाउनलोड नहीं हो सकती, अभी कोई भी लेटर फिल्ड नहीं है, कोई भी रिजल्ट अभी आया नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिख रही। तो इस तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर वे में करना है, और एक प्रॉपरली प्रेफरेंस के साथ में करना है, जैसा मैंने आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताया है, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि किस ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। देखिए मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, चॉइस फिलिंग का ये प्रेफरेंस है, इसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये प्रेफरेंस मैंने आपको सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बता दिया है कि किसकी कितनी रैंक है, किस कैटेगरी में है, क्योंकि कैटेगरी रैंक कोई दी नहीं है तो ऑल इंडिया के रैंक के बेसिस पर ही सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट ईयर इस तरह से रैंक अलॉटमेंट हुआ था, और उसी चीज को मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर और चॉइस फिलिंग फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और एक बार सबको फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा, इन सभी रैंक होल्डर्स को जिन्होंने निमसेट में बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।